ये इंसान एक गुफा के अंदर 27 घंटे तक उल्टे शरीर दबा रहा और इसे बचाने के लिए बड़े से बड़े रेस्क्यू आते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है कि जिसे सुनकर लोगों का दिमाग हिल जाता है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को आगे बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सुनकर आपको अच्छे से अच्छे लोगों को डर लगने लग जाएगा। ये है द मोस्ट इंडिविजुअल और मोस्ट टेरिफाई इन गिविंग हिस्ट्री है। ये हट्टी पट्टी केस की कहानी है। 24 नवंबर 2009 के अमेरिका में लूटा के रहने वाले जॉन एडवर्ड 30 साल की उम्र का लड़का जो कि अपने घर जा रहा था और इसकी फैमिली ने जो है एक सरप्राइज़ प्लान किया था कि वेकेशन पे जो है ये एक इस हट्टी कट्टी केव को डिस्कवर करेंगे, पर इनको नहीं मालूम था कि ये इनकी ज़िंदगी ही बदल देगा। सबसे बड़ा खौफनाक इन्विजन होने लगा है। 24 नवंबर की रात 8 बजे जो है हट्टी पट्टी के को डरने जाएंगे और उसके बाद जो है ये वापस आ जाएंगे, पर इन्हें ये नहीं पता था कि ये जो होने लगा है वो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और हालांकि जॉन जो है वो पहली दफ़ा इस केव में जाने लगा था, पर इसको थोड़ा बहुत जो है वो एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो अपने छोटे भाई के साथ इस तरह के काम किया करता था। और केव में जो इस तरह का चैलेंज है जिसको बर्थ कैनल कहा जाता है, जो बहुत ही नैरो और टाइट है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सपीरियंस वाले लोग भी जो है वो स्विच करके निकालना मुश्किल हो जाता है। किसी के हिप्स बड़े होते हैं और किसी के शोल्डर्स की वजह से जो है वो उनको निकालने में बहुत मुश्किल होती है, तो उनको निकालने के लिए जो है वो रेस्क्यू टीम की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इस केव को जो है बहुत सालों पहले जो है वो बंद कर दिया था। इसीलिए ये हट्टी खट्टी केस जो है 2009 में जो है वो ओपन हुई थी। न्यू रूल ये है कि केव में जाने के लिए 21 दिन पहले वहाँ की अथॉरिटी के लिए परमिट लेनी पड़ेगी, और जो उसमें से 2 जो है बंदे वो के एक्सपीरियंस होल्डर होना लाजमी है। जॉन और उसका जो भाई है वो दोनों एक्सपीरियंस होल्डर थे, इसलिए क्योंकि वो बचपन में भी यहाँ पे इस तरह की एडवेंचर किया करते थे। तो वो फिर हट्टी खट्टी के केस इंटरनेट पर पड़ती है और इसकी जो हाइट जो है वो 30 इंच की थी टोटल, और पूरा ग्रुप जो है इंटर होता है। पहले 1 घंटे तक तो बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा होता है और सभी लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर जॉन और जॉस और उनके 2 दोस्त बिग स्लाइड की जगह पे रुक जाते हैं और आपस में एक मैप देखकर डिसाइड करते हैं कि वो इस केव पे किस चैलेंजिंग बर्ड को विज़िट करेंगे, जो इस केव के सबसे डीप पोर्शन में था। ये इतना डाइव है कि ये इस पे जो कुछ ही लोग जो है वो डाइव कर सकते थे, और ये बहुत लंबा लॉन्ग डाइव पैसेज है। और अगर ये फिर इसको क्रॉस कर सके तो इस तरह के 3 डाइव्स इस तरह से आएंगे जिसमें से जो है ये यहाँ से टर्न हो सकते हैं। मतलब कि एक इतना स्ट्रेट रास्ता कि आप यूँ समझ लें कि 55 मीटर का होगा, ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट था। पर जॉन और उसका छोटा भाई जॉस जो है, जो इसके पीछे आ रहा था, उन्हें बर्ड कैनल मिल जाती है और वो दोनों बर्ड कैनल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन इसमें गलती ये होती है कि जॉन और जॉस जिस रूट पर घुसे थे वो बर्थ कैनल के रूट थी ही नहीं। जॉन और जॉस एक्चुअली गलत रूट पे घुस चुके थे, जिसके बारे में इन्हें कोई आइडिया नहीं था। जॉन 15 फीट आगे मूव करता है इसके बीच, और इसी बीच इसके सामने कई सारी चट्टानें भी आती हैं। हालांकि जॉन हेल्दी था तो वो अपने बॉडी को डिफरेंट ओरिएंटेशन में यूज़ कर सकता था। अपने शोल्डर, अपनी कमर और दोनों पैरों को जो है प्रॉपर डायरेक्शन में फोल्ड करके वो मूव करता है। अब जॉन क्रॉस कोर के रूट में आ चुका है। अब जिस तरह से जॉन आगे बढ़ रहा था उस तरह से पैसे और भी टाइट होता जा रहा था, और अब वो वापस भी नहीं आ सकता था, क्योंकि वो पासेस जो है वो स्टार्ट में बड़ा था और आहिस्ता आहिस्ता जाते वो छोटा होता जा रहा था। और इसको यही पता था कि एक इसमें छोटा रूम आएगा जिसकी वजह से ये टर्न होगा और ये वापस सीधा हो जाएगा, और यही जगह थी जहाँ पे चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। और अब तक वो उस कॉर्क्स्क्रू के एरिया में आ चुका था। इस कॉर्क्स्क्रू के एरिया को क्रॉस करने के लिए कम से कम इसको बहुत छोटे और फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत पड़ती थी, और इसमें कुछ ही लोग जो है वो अपने स्किल की वजह से इसको पार कर सकते थे और इसको निकल सकते थे। पर लेफ़्ट साइड जो है वो बिल्कुल टर्न हो चुका था और वो दूसरी बहुत ही मुश्किल जगह पे पहुंच गया था। 5 साल पहले एक लड़का जो है वो इस हाइट में रुक गया था, जिसकी हाइट बहुत ही छोटी थी, और उसको रेस्क्यू करने के लिए कम से कम 14 घंटे लगे थे। जॉन भी जो है वो इसी
जगह पे था और इसकी हाइट जो है वो 5 फीट थी और वेट इसका 80। इतनी कम स्पेस की वजह से वो जो है इस लेज एरिया की तरफ से ख़ुद को स्विच नहीं करता है। हालांकि ये एरिया टाइट था पर इस जॉन को लग रहा था कि ये बर्थ कैनल की सबसे टाइट जगह है। इसके बाद जो है एक बिगर स्पेस आएगी और ये इजी रिटर्न हो जाएगा। पर इसको क्या पता था कि यहाँ पे इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो अपनी बॉडी को जो है वर्टिकल एंगल में चेंज कर रहा होता है और सडनली जो है वो केव के उस मोड़ पे पहुंच जाता है जहाँ पे जो है नीचे ढलान होती है और उसका सर जो है वो सीधा डाउन होल पे जा लगता है। अब ये समझ गया था कि इससे आगे कोई जगह नहीं है और वो अपने भाई को बुलाता है और उसे आवाज़ देता है कि प्लीज़ तुम यहाँ पे मत आना, यहाँ पे आगे रास्ता नहीं है और मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। ये वो टाइम था जिस टाइम जॉन समझ गया था कि ये यहाँ से नहीं निकल सकता, पर वो अपने भाई जोसेफ को बोलता है कि तुम अपने टांगों से मेरी टांगों को जकड़ो और उसको ऊपर खींचने की कोशिश करो, शायद मैं निकल जाऊँ। पर ये भी 2 घंटे तक मेहनत करने के बाद दोनों हार जाते हैं और फिर जो है जोसेफ बाहर निकलता है और वो रेस्क्यू टीम को बुलाता है। रेस्क्यू टीम जब आती है तो माहिरीन उसका जायज़ा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जॉन से बात कर सकें। जब वो जॉन के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि जॉन जो है जिसका सर बिल्कुल ही ज़मीन की नीचे वाली साइड पर है और उसके पैर जो है वो आसमान की तरफ हैं। वो देखते ही बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सिचुएशन इतनी सख्त है कि इससे निकलना इम्पॉसिबल है। वो जॉन के पास एक माहिरीन फ़ीमेल को भेजते हैं जिसकी हाइट और जिसका वज़न बहुत ही कम होता है, जो इस एरिया को ईज़िली क्रॉस कर सकती है। और ऐसा ही होता है कि ये 4 फुट हाइट की लड़की बिल्कुल जॉन के पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में ही पहुंच जाती है और वो जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि सिचुएशन बहुत ही मुश्किल है। वो कोशिश करती है उसको अपने हाथों के ज़रिए ऊपर करने की, पर उससे नहीं होता। वो समझ जाती है कि यहाँ पे जो है वो पुलिस टेक हम इस्तेमाल करेंगे। जिनको नहीं पता कि पुलिस केव क्या होती है तो आइए बताता हूँ कि पुलिस केव वो होती है जिसमें आप दीवार के अंदर एक हुक डालते हैं और उसके साथ रस्सियों को एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं और उसकी मदद से उसको पुल करते हैं। तो लड़की समझ जाती है कि ये अब मेरे बस की बात नहीं है, तो वो यहाँ से निकलती है और वो एलेक्स को बुलाते हैं। एलेक्स वो माहिरीन केवर है जो कि इस तरह की सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहता है। और ऐसा ही होता है कि 4 घंटे बाद जो है पुलिस केव लग जाती है और इस बात को गुजरे हुए अभी 18 घंटे हो चुके होते हैं। हालांकि डॉक्टर्स यही कहते हैं कि जब आपकी बॉडी नीचे हो और आपके पाँव ऊपर हों तो आप सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे तक सर्वाइव कर सकते हो, पर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। तो एलेक्स जो है जॉन के पास पहुंचता है और कहता है हाउ यू डूइंग एलेक्स। जॉन कहता है आई एम फाइन। एलेक्स कहता है उसको कि टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारे पाँव रस्सी से कस के बांधूंगा और इसके ज़रिए मैं तुम्हें ऊपर पुल करूंगा। तो ऐसा ही होता है, जैसे ही वो उसके पाँव पुल करता है ऊपर तो जॉन जो है वो थोड़ा सा ऊपर तो आ जाता है, पर उसकी जो पाँव हैं वो ऊपर केव को लग रहे होते हैं। और एलेक्स उसको बोलता है कि जॉन मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ से पाँव तोड़ना पड़ेगा तभी यहाँ से तुम कर्व हो सकोगे। जॉन के पास जो है उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एलेक्स उसको एनर्जी ड्रिंक देता है और वो पीता है और उसके कुछ ही देर में एकदम से जो है एक पुलिस केव टूटती है और वो सीधा आके एलेक्स को जाके लगती है, जिसकी वजह से एलेक्स अनकॉन्शियस हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और जॉन जो है वो सीधा जाके वापस केव में नीचे जाके लगता है और इसको आधे घंटे बाद एलेक्स को होश आता है और जब वो देखता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके सर से खून आ रहा होता है और वो वापस बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो जब बाहर निकलता है तो उसको जो है इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में भेज देते हैं और फिर उसके बाद जो है जॉन का कोई अता पता नहीं होता। फिर उसके फादर जॉन के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम ठीक हो, पर जॉन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा होता। वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुशक्क़त करने के बाद 2 घंटे और गुजरने के बाद जो है उन्हें कंफर्म हो जाता है कि जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा।
और वो सब वापस बाहर आ जाते हैं और रेस्क्यू टीम से आपस में बात करने लगते हैं कि अब इस बॉडी को कैसे निकालें। तो ये लोग ये सोचते हैं कि जिस बर्ड केव में जाके जॉन फंसा है वहाँ पे इस बर्ड केव को हम सीमेंट से बंद कर देंगे और आगे आने वाले डेज़ में इस अटी बटी केस को जो है वो बिल्कुल ही क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये अटी बटी केव ने पहले एक बच्चे की जान ली थी और ये अब दूसरा वाकया था। इस केव को जो है वो प्रॉपर 2008 के बाद बंद कर दिया जाता है और अब इसको कोई भी जो है एक्सप्लोर नहीं कर सकता। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।